ऐसी बर्बरता किसी भी धर्म या मजहब की शिक्षा नहीं हो सकती है। निहत्थे बेगुनाह बेकसूर इंसानों का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। ये दहशतगर्द इंसान तो क्या जानवर भी कहलाने के काबिल नहीं है। ये शैतान मेरे इस्लाम के पैरोकार तो हरगिज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब ने तो अपने गैरों में भी सिर्फ प्यार बांटा है। हर मजलूम बेसहारा यतीमों को गले लगाया है। हुजूर का ही फरमान है, कुल खल्क याल उल अल्लाह, पूरी दुनिया अल्लाह का कुनबा है। फिर यहाँ ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू, ना को सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। अगर है तो सब उस रब के बंदे हैं और सब बराबर समान है। और यही शिक्षा पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब की है। फिर ये कौन से मुसलमान हैं? ये किसे अपना रहबर मान रहे हैं? ये किसे अपना पैगंबर मान रहे हैं? मेरी नज़र में ये शिक्षा कुरान और पैगंबरे इस्लाम की नहीं है। ये वह बागी फिरके की है जिसे बनु उमय्या कहते हैं, जिसका आज जोरों शोरों से ये मौलवी मसलक के लोग प्रसार प्रचार में लगे हैं और इनकी दाता पाकिस्तान में बैठकर ऐसी घटनाओं को हमारे मुल्क में अंजाम दे रहे हैं। पर ये देश के दुश्मन जान ले, हम सूफी मुस्लिमों के सीने सबसे पहले रहेंगे। दुश्मन की हर गोली के सामने देश के लिए मेरे मुल्क का हर हिंदू मेरा भाई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों पर एक कायराना हमला कर कर बेकसूर निहत्तों को शहीद कर दिया गया, तहे दिल से पहला उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी दिव्य आत्मा को शांति प्राप्त हो। ऐसे कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, उतनी कम है, क्योंकि जो लोग मारे गए वो बेकसूर निहत्ते लोग थे जो बेचारे पहलगाम में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गए थे और उन पर इस तरह कायराना पाकिस्तानी संगठनों के द्वारा आतंकवादियों की तरह हमला कर कर उन्हें शहीद कर दिया गया। ये हमलावरों को हम इंसान तो क्या जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर भी ऐसी कक्षा का कार्य नहीं करते। इन्हें दानव राक्षस जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये कृत्य सिर्फ दानव या राक्षस कर सकता है, जिस तरह बेकसूरों को, निहत्तों को, बच्चों पर हमले कर कर मार दिए गए। इस वेदना को तो वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर उस वक्त बीती थी, पर उनकी फैमिली के साथ, उनके घर वालों के साथ हम आज खड़े हैं और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर इस वीडियो के माध्यम से सबको श्रद्धांजलि देते हैं। हाँ, कई लोग इसे धर्म की आड़ में या किसी धर्म से जोड़कर देखना चाहेंगे या कहेंगे, तो मैं इन्हें ये कह दूं कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता और कतई इस्लाम की शिक्षा ऐसी नहीं थी, ना ऐसी रही है कि बेकसूर निहत्तों पर इस तरह हमला किया जाए। इस्लाम की आड़ में, इस्लाम का चोला ओढ़कर ये जो आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये बनु उमय्या के पैरोकारों में से हो सकते हैं। बनु उमय्या वो गिरोह है जो इस्लाम के वक्त पैगंबर साहब की रुखसती के बाद जो इस्लाम से बगावत कर बैठा था और मूल इस्लाम की शिक्षा को हटाकर इसने अपनी विचारधारा और अपनी शिक्षा को कायम किया। इसी की शिक्षा के अधीन पर पैगंबर साहब के जो सबसे अजीज आपके भाई और आपके भाई मौला अली को भी शहीद कर दिया और आपके खानदान को, हजरत इमाम हुसैन को करबला में और आपके खानदान को करबला में शहीद कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये वो विचारधारा है जिसने मूल इस्लाम धर्म की विचारधारा को ही खत्म कर दिया और जो इस्लाम के पैरोकार थे और इस्लाम के प्रचारक में जो मुख्य प्रचारक थे उन्हें ही शहीद कर दिया। तो ये कौन सी विचारधारा हो सकती है? आप समझ सकते हैं, ये इस्लाम की विचारधारा नहीं है, ये शैतान की विचारधारा है और ये बनु उमय्या और मुआविया की शिक्षा है, जिसको इस्लाम का चोला उड़ाकर इस्लाम की शक्ल देकर पेश कर दिया है। क्योंकि इस्लाम कभी किसी निहत्ते पर, बच्चों पर, औरतों पर इस तरह का जुल्म सही नहीं सकता, ना इसका हुक्म दे सकता है। और बेकसूरों को तो दुनिया का कोई धर्म मारने के लिए या कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, क्योंकि ये लोग तो ना किसी जंग की मुहिम पर थे, ना किसी जिहाद की मुहिम पर थे। ये तो बेचारे पर्यटक थे जो अपने घूमने की खातिर, अपनी
जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, जिनको निहत्थों को मार दिया गया। बहुत ही गमखार जो वाकया गुजरा। पूरी रात हमने इसकी फुटेज और फोटो देखकर हम बड़े गमगीन रहे और बड़ा गम हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसे भी दुनिया में इंसान हैं जो धर्म के नाम पर कत्ल गारत करते हैं। मैं 2 अल्फाजों में यही कहना चाहूँगा कि इसे इस्लाम के साथ जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि मूल इस्लाम की शिक्षा और ज्ञान ये नहीं है और हो भी नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो हकीकत में उस वक्त भी, पैगंबर साहब के वक्त भी गुमराह थे और आज भी गुमराह हैं, और इस्लाम का नाम देकर, इस्लाम का चोला ओढ़कर जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम तो मूल शांति का धर्म है और हम खुद सूफी संत हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अगर ये कातिल, ये दहशतगर्द ये समझते हैं कि ये कार्य कर कर अल्लाह इनसे राजी होगा, तो मैं इन्हें कह दूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जहन्नम के हकदार हैं और ये नाहक खून का फैसला बेशक अल्लाह के घर होगा और इनके कातिलों को सिर्फ और सिर्फ जहन्नम नसीब होगा, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और मैं भारत सरकार से एक इंतज़ार करता हूं कि ऐसे दहशतगर्दों को न बख्शा जाए और इसके साथ या इसके पीछे जो भी खड़े हैं, अगर पाकिस्तान भी है तो इसे जवाब दिया जाए, और उसके साथ अगर भारत में कोई खड़ा है तो उसे भी, जिस तरीके से इनके लोगों ने हमारे लोगों पर कहर बरपाया है, भारत सरकार इन पर भी कहर इसी तरीके से बरपाए और हमारी फौज इन्हें न छोड़े, ढूंढ कर इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाए। यही मुझे कहना था। नमस्कार, जय हिंद।